आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है। अभी जा रहा होगा आवाज? हाँ सर, अभी आ रही है। हमारा वो आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। मीरा सर? हाँ, तुम्हारा? अब आ रही है सर? नहीं, तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है यहाँ पे। ओ सर, मेरे यहाँ से तो कोई इशू नहीं है। एक मिनट रुको, देखते हैं। हाँ। ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना। मेरा आवाज तो जा रहा है ना आपको? यस सर आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ये भी कुछ प्रॉपर्टीज है लैप्लेस की। यस सर। तो ये बता रहा है इफ लैप्लेस ऑफ एफ टी, ये अगर आपको एफ डैश एस दे रहा है, ठीक है, तो फिर देन लैप्लेस ऑफ 0 से लेकर टी एफ ऑफ यू इंटू डी, ये बनेगा हमारा 1/s इंटू एफ डैश। ओके, ठीक है ना? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लो, ये ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल हो गया। पहला प्रॉपर्टी हमारा ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। सेकंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू एन। अगर आपने लैप्लेस के साथ टी रेज टू एन मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या होता है देखो। तो ये बता रहा है इफ एल ऑफ एफ टी की वैल्यू अगर एफ डैश एस है, देन एल ऑफ टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ टी। मतलब आपने एफ ऑफ टी के साथ क्या किया, यहाँ पे टी रेज टू एन मल्टीप्लाई किया। यस तो सर। बदले में आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर एन इंटू डी एन अपॉन डी एस एन, डी एन ऑफ डी एस एन, ये ऑफ एफ डैश। यहाँ पे एन की वैल्यू बताया जा रहा है 1 2 3, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, है ना? यस सर। सर बाय द वे, मुझे आज ही पता चला कि टेस्ट में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी आने वाला है। क्या 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 आने वाला है?
मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। आने वाला है क्या? यस सर। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक, तो ये तो प्रॉपर्टी के साथ अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। हाँ, यस सर। तो आपके बुक में देखना एग्जांपल नंबर 21.12। हाँ 21.12। हाँ 12 21.12। यस सर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये दिया हुआ है मतलब वही एल ऑफ क्या निकलेगा बोले, टी ऑफ कॉस 80। cos 80। यस सर। अच्छा, तो पहला काम क्या होगा हमारा, टी को भूल जाते हैं अब हम, तो पहले ये ऐसे निकालते हैं, कॉस 80 निकाल लेते हैं। यस सर। इसका हमें पता है इसका क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला था डायरेक्ट। यस सर। आगे अगर आप देखो तो t इंटू कॉस 80, मतलब हमने लैप्लेस के साथ ये जो हमारा एफ ऑफ टी था उसके साथ हमने क्या टी रेज के लिए मल्टीप्लाई किया, यस सर। मतलब n की वैल्यू 1 हो गया यहाँ पे। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस टी डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस सर। ठीक है। n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो फिर ये आ गया। यस। अच्छा, डिफरेंशिएशन तो आता होगा आपको, है ना, u अपॉन v लगा लोगे, यस सर। है ना, तो इसके बाद तो हो जाएगा ना। डिफरेंशिएशन करना है सर इसका। हाँ हाँ, u अपॉन v लगाना है। तो आप एक बार कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पहले तो आप इसके लिए फॉर्मूला देखो, मान लो डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पे डी स्क्वायर, तो यहाँ पे v इंटू डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी एक्स ऑफ, है ना, ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब तो ये हो गया, माइनस बाहर निकलेगा थोड़ा सा लंबा, तो यहाँ आ गया एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। तो आपने क्या करना है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी डी एस ऑफ एस, है ना, यस सर। माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई डी डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस। यस सर। तो देन ये है माइनस ऑफ, यहाँ आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस, क्योंकि डी डी एस ऑफ डी एस 1 बनेगा, है ना, यस सर। माइनस, अच्छा, डी डी एस ऑफ एस स्क्वायर क्या आएगा, टू एस ए स्क्वायर के लिए कांस्टेंट बन गया माइनस 2 एस स्क्वायर, है ना, यस सर। अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो देन आई गेट माइनस ऑफ, और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यस सर। बराबर है ना। यस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या पूछ रहे आप, एल ऑफ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 80, यस सर। तो दैट इम्प्लाइज, अभी अभी हमें क्या करना है, पहले तो आप एल ऑफ साइन 80 निकालोगे, यस सर। तो ये आता है हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। यस सर। अभी हमें क्या निकालना है फिर, एल ऑफ टी स्क्वायर, एल ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन 80, तो दैट इम्प्लाइज एन की वैल्यू 2 है, तो यस। इसका मतलब -1 की पावर 2 क्या बन जाएगा, +1, यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख दोगे ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, ठीक, मतलब यस। आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, है ना।
तो देखो 1/a तो सॉरी a बाहर निकला इसके बाद आप क्या करोगे ध्यान से ना dds ऑफ डबल डिफरेंस में करेंगे ना Yes, sir. 1/s² प्लस a Yes, sir. तो ये आ गया हमारा a देन आई हैव dds ऑफ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसको आप ऐसे सोचो dds ऑफ ये बन जाएगा s² प्लस a² की पावर माइनस Yes, sir. तो -1 सामने आता है पहला Yes, sir. तो -1 मल्टीप्लाई बाय Yes, sir. s² प्लस a² की पावर माइनस है ना Yes, sir. ये माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसे आप क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस 2s से क्यों मल्टीप्लाई किया है? s² का भी डिफरेंशिएशन होगा ना हाँ 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 हाँ. ये पावर के लिए हुआ फिर ये s² का डिफरेंशिएशन Yes, sir. Yes. तो बन जाएगा तुम्हारा -2s अपॉन s² प्लस a Squared. हाँ. So squared ना? हाँ सॉरी होल स्क्वायर Okay. इसके बाद क्या करोगे आप इसके बाद तो फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना u अपॉन v लगाने के बाद Yes, sir. है ना ठीक है तो यहाँ तक इसको हम रहने देते हैं Yes, sir. बाकी आप देख लोगे ठीक है लिख लो यहाँ पे नंबर 3 ये है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या निकालना है dq into e raised to minus 3 लैप्लेस हमें निकालना है पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म e raised to minus 3 Yes, sir. तो क्या होता है 1 अपॉन s प्लस 1 over. Yes, sir. है ना 1 ओवर s अपॉन dq बता रहा है इसका मतलब क्या है l ऑफ फिर हमने dq मल्टीप्लाई किया e raised to minus 3 के साथ तो ये है 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग Yes, sir. और यहाँ पे -1 ही आएगा मल्टीप्लाइड बाय dq अपॉन es क्यूब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन ये बन जाएगा ना आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करके है कि नहीं Yes, sir. 1 बार 2 बार 3 बार वैसे करके कर लेना Yes. ठीक है नेक्स्ट क्या लैप्लेस ऑफ c multiplied by e raised to minus t then I have sin यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेंगे पहले तो साइन के लिए निकालेंगे Yes, sir. साइन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स Yes, sir. नेक्स्ट अब होगा e raised to minus 3 के लिए e का क्या था नियम याद है ना आपको Yes, sir. तो 1 over minus 1 plus 8. ये s की जगह क्या आएगा s प्लस 3 आ जाएंगे ना Yes, sir. ये बताया गया था लास्ट क्लास में Yes, sir. अच्छा ठीक है अब So, हाँ नहीं कोई बात नहीं. उन्होंने अलग किया था ना अब t लिखा t into e raised to minus t into sin of t ये हो गया तुम्हारा t की पावर 1 है दैट मींस माइनस ऑफ dds ऑफ 3 अपॉन s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस है ना इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा है ना Yes, sir.
तो ये रहा डिवीजन ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन से कुछ टर्म्स से। ये हमारा यहाँ पे सो डेरिवेटिव अनडिफाइंड आएगा ना? नहीं नहीं अनडिफाइंड क्यों आएगा? अनडिफाइंड का लेकिन तो कहाँ वो कहाँ नहीं नहीं अनडिफाइंड नहीं आएगा, वो u अपॉन 3 को बाहर निकालना अच्छा हाँ फिर 1 अपॉन करके आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, एक थ्योरम समझो। ये बता रहा है डिवीजन बाई t, अगर आपने लैप्लेस को t से डिवाइड किया तो क्या होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ बता रहा है इफ लैप्लेस ऑफ ft इसकी वैल्यू अगर f डैश f आ रहा है तो फिर ये बता रहा है देन लैप्लेस ऑफ ft अपॉन t, आपने क्या किया t से डिवाइड किया तो बदले में क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन एस टी, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन होगा, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ना। ओके। फिर यहाँ पे एफ डैश एफ बार एस प्रोवाइडेड इंटीग्रल एग्जिस्ट होना चाहिए ना, इंटीग्रल हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके ठीक है, ये लिख लो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया लिख के से। है ना। इसके लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए ना, इंटीग्रेशन पता है ना आपको? यस सर। तो फिर आप देखो एग्जांपल नंबर एक मिनट, ये एग्जांपल नंबर है 21.4 लिखा हुआ है, बुक है ना आपके पास? यस सर 21.14। देखो तो इसमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या पहला वाला में, लैप्लेस ऑफ 1 माइनस e की पावर t अपॉन t। नहीं सर, एग्जाम्पल 21.14 मेरे लिए है cos AT माइनस cos BT ओवर T। अच्छा तो 13 होगा शायद ये, 13 30। 13 13 1 3। हाँ सर, लेकिन डिवीजन की प्रॉपर्टी उसके बाद आती है। हाँ हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम दिखा ना आपको? सॉरी सर। ये प्रॉब्लम दिखा ना आपको? ये प्रॉब्लम आपकी बुक में है ना? नहीं सर, नहीं दिखा। एक मिनट रुकना, कहाँ दिखा? शायद 21.14 के बाद होगा। हाँ वही देखते हैं। एक मिनट, नहीं उसी में देखो ना 21.14 में ना फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है 1 माइनस ई की पावर हाँ टी, हाँ सर, हाँ दिखा दिखा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एल ऑफ
1 माइनस e की पावर t निकालोगे, है ना? यस सर। तो ये कितना आएगा? 1 के लिए तो बन जाएगा 1 अपॉन s, यस सर। के लिए क्या आएगा? s माइनस 1, अपॉन s माइनस 1, यस। है ना? यस सर। अब अगर आपने t से डिवाइड किया 1 माइनस तो s माइनस a आएगा ना? उसने s माइनस 1, हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई। अपॉन t, ये क्या आएगा? s से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन लगा दो फ्रॉम s टू इंफिनिटी, है ना? यस सर। और ये जो पूरा फंक्शन है ये आप लिखो 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1, ओके, यस सर। बराबर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, 1 अपॉन s का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग, लॉग होता है ना, लॉग s। यस सर। तो फिर यहाँ पे हम आगे लिख रहे हैं, तो देन आई हैव ln s, है ना? लॉग s ln s लिखो माइनस ln ऑफ s माइनस 1 इंटीग्रेशन s टू, ये क्लियर है? यस सर। ln की प्रॉपर्टी क्या होती है? आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ln ऑफ s अपॉन s माइनस, यहाँ पे दिक्कत है इंफिनिटी है ना, यस सर। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा, इसका आंसर अच्छे से लिख। अच्छा, s को डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? ln 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन s, ऐसे लिख सकते हो, है ना? तो हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं इसको? क्या क्या? मुझे थर्ड वाला स्टेप नहीं समझ आया। ये स्टेप, सर ये वाले ना, हाँ सर, उसके बाद वाली समझ में नहीं आई तो। ये s को हम लोग नीचे ले यहाँ पे ला सकते हैं ना, यस सर। 5 अपॉन 3 है, इससे आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन हाँ हाँ, ला सकते हैं। 3 अपॉन 5 लिख सकते हैं ना? यस सर। तो इसका इसको नीचे ले आए तो ये ऐसा बन गया। अच्छा, आगे देखो आप, तो देन आई गेट ln 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस s, s2, ओके। यस सर। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग a अपॉन b, क्या बनता है? लॉग a माइनस लॉग b, है ना? यस सर। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो ln 1 माइनस ln ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन, और ये हमारा, अब देखो आप ln 1 की वैल्यू 0 होती है, यस सर। तो देन आई हैव माइनस ln 1 माइनस 1 अपॉन s, यस सर। s, अब पहला तो इंफिनिटी बैठेगा, यस सर। माइनस रहा पहले ही देखो, इंफिनिटी बैठने से 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या बन जाएगा? 0। यस सर। तो 1 माइनस 0 क्या बन गया? 1। 1 1 बनने से ln 1 की वैल्यू 1 0। 0 होती है, देन आई कैन 0 माइनस ln, अब ये तो s तो है, तो आप इसे ऐसे क्या लिखेंगे? सर सो इट इज ln of 1 minus ln of 0, correct? हाँ, ln 1 माइनस ln of 0। 0, है ना? यस सर। हाँ, ln 1 0, बस हो गया, ये चला गया, तो फिर आप क्या लिख सकते हो? ln, और यहाँ पे लिख दिया आपने s माइनस 1 अपॉन s, ये आंसर होगा, हाँ, सही है ना? सर माइनस ln of 1 minus 1 over s का अगर हम इंटीग्रेशन करें, किसका किसका किसका? तो वहां से आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, प्लग नहीं इन नहीं नहीं, करके? इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन तो हमारा यहीं पे हो गया। हाँ सर, तो वो आप लिमिट प्लग इन कर रहे हैं ना अभी? हाँ, लिमिट सिर्फ पुट किया जा रहा है, लिमिट पुट कर रहा है ना, लिमिट यस। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट किया, सॉरी इस एक्सप्रेशन में। तो
उसका वैल्यू आ जाएगा ln of 0, नहीं ln 0 नहीं आएगा, ln of 1 minus ln of 0, करेक्ट? क्योंकि अगर s हम प्लग इन करें तो 1 minus 1 हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो तुम, माइनस लिया हमने कॉमन, यस सर। ठीक है, पहले इंफिनिटी पुट करोगी, यस सर। क्या आएगा, ln 1 माइनस 1 over infinity। 1, हाँ 1 ओवर इंफिनिटी माइनस ln ऑफ 1 माइनस 1 ओवर s, क्योंकि आपको लिमिट में क्या पुट करना है, इसके जगह क्या पुट करना है, इसी पुट करना है ना। यस यस। अब ये क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी 0, हाँ तो वो 0, हाँ हाँ तो क्या आएगा, ln 1 आएगा, ln 1 की वैल्यू 0 होती 0, यस। है, ठीक है। तो ओके 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 सर। तो ये आया होगा समझ में। कमिंग टू सेकंड वन, थोड़ा सा देखो टफ हो रहा है ना धीरे धीरे। यस सर। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, cos 80 माइनस cos bt अपॉन t का लैपलेस प्लस l ऑफ t इंटू साइन 80, मतलब लैपलेस का तो प्रॉपर्टी आपको याद है, यस तो ये समझ में आ रहा होगा, प्लस में लैपलेस ब्रेक हो जाते हैं, यस। दोनों को लैपलेस मिल जाएगा, दोनों को हो जाएगा। सर हम cos 80 माइनस cos bt डिवाइडेड बाई t को सेपरेट कर सकते हैं ना, cos 80 डिवाइडेड बाई t माइनस हाँ लैपलेस cos bt डिवाइडेड बाई t। हाँ हाँ, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप कर सकते हैं। तो फिर भाई एल ऑफ क्या निकालना पड़ेगा तुमको, cos 80, ये क्या होगा, s squared over s squared minus a squared, एस अपॉन हाँ s upon s squared minus a squared। प्लस 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 एल ऑफ cos 80, ये क्या होगा आपका, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। सिमिलरली एल ऑफ अगर आप निकालो साइन 80, So L of cos bt is s squared minus b squared। नहीं नहीं, क्या बोल रही है, नहीं ठीक तो है, cos bt क्या बनेगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब माइनस साइन है मेरे फॉर्मूला में। नहीं वो तो इस माइनस के लिए हुआ होगा, नहीं सर, Laplace of cosine 80 is equal to s upon s squared minus a squared। अरे नहीं वो तुम क्या पढ़ रही हो पता है, ध्यान से देखो, वहां पे cos h होगा, ऐसा कुछ है, सर cos h में सिर्फ ऊपर s आता है। नीचे कुछ नहीं आता, अच्छा। आएगा ना, ये cos h का बोल रही हो आप, हाँ 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 हाँ। है ना, यस सर। हाँ cos 80 थोड़ा के लिए है ना, चेंज हो यस जाता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ ये होता है। यस यस तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एस स्क्वायर प्लस, यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पे जो आप करोगे इसका क्या आएगा, यहाँ ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यस सर। में जा रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन है ना, यस सर। कहाँ तक, एस से लेके इंफिनिटी तक, s से लेके infinity तक s over s squared plus a squared minus integral of s to infinity s over s squared plus b squared। अब इसे कैसे करेंगे, ये पढ़े ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नहीं सर। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, नहीं इंटीग्रेशन सर। नहीं पढ़ा, नहीं। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा पहले तो देखो हम सेपरेट सेपरेट करेंगे ना, तो सेपरेट क्या इसी में समझ जाए, एक दिखा रहा है आपको है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज हमने इसका दिखाया, यस सर।
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी। कोई लिमिट में कुछ नहीं है, सिंपल है। तो बेसिकली अगर ऐसा है ना, तो हम लोग यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को बी पकड़ते हैं, बी या टी पकड़ते हैं, बी तो नहीं कर सकते, सर जेड पकड़ते हैं ना, सर ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2s ds इक्वल्स टू डी। डिफरेंशिएशन किया हमने यहाँ पे, यस सर 2s ds बराबर dz। तो यहाँ से आपने क्या किया, चालाकी से ds की वैल्यू निकाली। क्या हो गया ds की वैल्यू, dz अपॉन 2s। यस सर तो अब ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन s, और इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, z लिख दिया है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह, और ds की जगह क्या लिखोगे, dz अपॉन 2 इंटू यस सर एस एस गेट कैंसिल आउट। देखिए 1/2 तो बाहर निकला, यस सर फिर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dz अपॉन z। तो ये क्या बनता है, dz अपॉन z मतलब 1/s का कहानी आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, ln इंटू z। 2 मिनट सर 1/z, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। यस सर ये क्या होता है, ln x। ओके सर ये हमने यहाँ पे किया था ना, 1/s था, यस सर तो ये किया था ना ln x। तो ये क्या आ गया, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ln, और z की जगह आप क्या लिख दोगे, ये वाली टर्म, दैट मींस एस स्क्वायर प्लस यस समझ सर में, ओके। तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन हाँ 1 ln of s squared plus a squared minus 1/2 ln of s squared plus b squared. ओके ओके ठीक है, तो हाफ कॉमन ले लिया हमने वहां से, Yes, sir. तो ये बन गया ln ऑफ क्या बन गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ln ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी, साथ में तो लिमिट है ही, कहाँ से कहाँ तक, एस की। Yes. And then sir, तो add करना है हमें minus d over ds. हाँ, तो अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, देखो माइनस का लग जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा हाफ, देन आई गेट ln, फिर क्या, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Yes, sir. अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी, और ये हमारा एस से इंफिनिटी है ना, यही है ना। Yes, sir. अब देखो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एस की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, Yes. इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे चालाकी की, देख लो, एस स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो ln रहेगा, एस स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, है ना। Yes, sir. इस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और ये तुम्हारा हाफ आ गया। अब सोचो आप, अगर आपने इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, Yes, sir. तो ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी क्या देगा, 0, 0. तो 1 प्लस 0 1, Yes, sir. देन अगेन यहाँ पे भी सेम कहानी, 1 प्लस 0 1, So 1. ln 1 आएगा, है, Yes, sir. माइनस, और बाकी ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वही आ गया, क्या आ गया, ln ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस, ठीक है, Yes, sir. ln 1 की वैल्यू 0 बन जाएगा, 0. और ये आ जाएगा हाफ। तो माइनस बाहर ले सकते हैं ना सर?
माइनस का एक कॉन्सेप्ट है, माइनस अगर तुम यहाँ पे लाओगे ना अंदर Yes, ln के, तो वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब ऐसा बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए। हाँ okay, sir. ओके ना। Yes, sir. फिर ये हाफ को ट्रांसफर कर लो या फिर यहाँ तक आंसर हमारा Yes, हमारा sir. फाइनल। सर क्या आप मुझे एक फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाकर भेज सकते हैं? अच्छा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन या फिर लॉगरिदम, सबका बेसिकली जो जो हम कर रहे हैं। जो आएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, हाँ उसके सर। बाद फिर हम देख रहे हैं ना जो जो आपको काम में लगेगा। यस सर। हाँ ठीक है, वो हम देखते हैं, वो देखते हैं। तो अब साइन का पार्ट बचा है ना क्या क्या क्या? इस प्रॉब्लम में, साइन का? हाँ अच्छा, साइन का तो हो जाएगा ना, यस सर, हो जाएगा। क्योंकि वो तो क्या रहेगा यहाँ पे तो सी मल्टीप्लाई है, यस सर। सी मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब आप क्या कर लोगे, डिफरेंशिएशन कर लोगे, यस सर। है ना। अब देखो, अब काफी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, ये शायद आपका एग्जाम पे जो भेजे थे ना, यस सर। ये शायद इसमें भी था एक प्रॉब्लम यहाँ से था, जो आपने मुझे मतलब भेजा था ना, सेंड किया था। यस सर। इसमें एक एग्जांपल का 21.15 का कोई एक दो प्रॉब्लम था, है ना, फर्स्ट या सेकंड ऐसा कुछ था। यस सर। तो भैया चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, लैप्लेस ऑफ ई रेज टू माइनस टी, इंटीग्रेशन है 0 से t sin t अपॉन t इंटू x, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। यस सर। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर मल्टीप्लाई करके फिर लैप्लेस निकाल के, वो काफी डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया, पहले sin t का लैप्लेस निकाला, पार्ट बाय पार्ट चलेंगे हम लोग। यस सर। sin t का लैप्लेस क्या हो जाएगा, 1/s² प्लस प्लस 1। यस सर। फिर हमने डिवाइड कर लिया, लैप्लेस ऑफ sin t अपॉन t निकाला। यस सर। तो sin t अपॉन t ये क्या बनेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी, और ये आएगा 1 अपॉन यस। एस स्क्वायर प्लस 1। और एक फॉर्मूला देखो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, क्या बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स, बराबर। यस। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्या लिखा आपने, tan इनवर्स? हाँ tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। यस। अच्छा तुम्हारा एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन? यस ऑनलाइन। तो बुक तो पास में रहेगा ना, हाँ सर। बुक तो पास ही में रहेगा ना फिर। यस सर, ओपन बुक टेस्ट है। अच्छा ओपन बुक टेस्ट है, हाँ सर। फिर लेकिन क्या है, प्रॉब्लम इस वहां से तो नहीं आएंगे ना सर? क्या क्या? प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक से तो नहीं आएंगे? अरे वहीं से आएगा, नहीं भी आ सकता है। ठीक है जो भी हो। तो एस से इंफिनिटी आ गया है ना, तो अभी क्या हो गया ये, तो ये तो फॉर्मूला रहेगा ना यहाँ, यस सर। क्या रहेगा यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1। यस सर, 1²। तो 1 अपॉन 1 तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स एस। यस सर। और ये तुम्हारा एस से इंफिनिटी, बराबर। तो एक बार आपने इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आ गया, तो 1 प्लस आना चाहिए ना, 1। अच्छा नहीं, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, ये प्लस लगा। tan इनवर्स ऐसा कुछ आएगा। यस सर। और एक चीज याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। यस सर।
तो ये कितना आ गया, then this will become pi by 2 है ना, माइनस tan इनवर्स। ये फिर से याद रखना, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स करोगे ना तो ये बदले में तुमको क्या देगा, cot इनवर्स देगा। ओके ठीक है, यस सर। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखना, therefore L of 0 to t sin t upon t। ये देखो आप कहाँ गया, फर्स्ट में कब आया था ना, ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। यस फर्स्ट सर। फॉर्मूला जो आज दिखाया था, यस सर। तो यहाँ पे क्या था, अगर ऐसा है 0 से t है तो आप इसे ऐसे लिखोगे 1 अपॉन एच इंटू कॉट इनवर्स। आया समझ में? देखो फर्स्ट फॉर्मूला आज का जो दिखाया था ना, अगर इंटीग्रेशन आ गया 0 से t तो फिर क्या होता है, जो लैपलेस आया आपका, मतलब यस सर। इंटीग्रेशन की जो लैपलेस आया तो ये वाली आया है ना, कॉट इनवर्स सर। एल ऑफ साइन टी अपॉन टी का वैल्यू। यस सर। तो अभी क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करो, एस से डिवाइड कर दो, अगर आपका इंटीग्रेशन 0 से t आया ओ ओके सर। है ना। तो अगर इंटीग्रल दिया है और आपने इंटीग्रेशन कर लिया है तो उसके मतलब एंड में जो डेरिवेटिव आता है उसके लिए सिर्फ 1/s। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला नहीं दिया क्या, आज ही का फर्स्ट फॉर्मूला ये बताया था ना, भेज देना है ना। If L of ft is equal to f dash s, यस सर। then Laplace of 0 से t f of u into d, ये बनेगा तुम्हारा 1 upon s into f dash s, ऐसा दिख रहा है ना। यस सर। यस 0 से t रहा तो फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या निकालना था, e रेज टू माइनस टी भी चाहिए था ना, हाँ सर। है ना। तो फिर अब देखो आप एल ऑफ, तो हमने क्या किया, लैपलेस से e रेज टू माइनस टी मल्टीप्लाई किया, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। अगर आपने e रेज टू माइनस टी से मल्टीप्लाई किया, जहां जहां s है वहां वहां क्या करोगे, s प्लस 1 हो जाएगा, है ना। यस सर। That means this will become cot inverse s plus 1 upon s plus 1, यस सर। है ना। और अच्छा, आपका एग्जाम कब है? सर December 9th। हाँ, सेम प्रॉब्लम देखो, ऐसा कुछ है, लैप्लेस ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है यस वो सर। तो है ही। अच्छा अच्छा, इसके पहले का अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम देखो तो यहाँ से हमने लैप्लेस ऑफ sin t अपॉन t निकाल लिया है, यस सर। कितना आया था आपके पास, cot इनवर्स है ना, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। यस सर। तो इसे हम नहीं करना, फिर डायरेक्ट लिखना है cot इनवर्स। अगर इसी में आप, इसी में अगर आपने ये लगा लिया, एल ऑफ क्या निकाला, तो cot inverse of s plus 1। हाँ e रेज टू माइनस टी अगर आपने मल्टीप्लाई किया मतलब, तो क्या आएगा बदले में, cot इनवर्स s plus 1। और तो पूरा इंटीग्रल आ जाएगा cot inverse s plus 1 डिवाइडेड बाय s। 0 टू t e रेज टू माइनस टी, यही प्रॉब्लम शायद आपका उसमें देखे थे। यस सर।
तो ये क्या बनेगा हमारा cot इनवर्स s प्लस 1 अपॉन s। Yes, sir. अच्छा फिर उसने क्या किया t मल्टीप्लाई किया। t मल्टीप्लाई का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Minus n to the power of 1, तो d over हाँ dx. हाँ हाँ, दैट हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ डी डी एस ऑफ cot इनवर्स s प्लस 1 अपॉन बराबर। Yes, sir. अब ये हो जाएगा आपसे क्या Yes, sir. डिफरेंशिएशन u अपॉन v लगाना है ना, हाँ हाँ sir. बराबर लगाना। इसको अगर नहीं आएगा तो बताना है ना। Yes, sir. थर्ड वन, जीरो से टी, जीरो से टी, 3 बार इंटीग्रेशन, टी इंटू साइन टी dt। सब मल्टीपल इंटीग्रल्स को ऐसे ही करते ना कि पहला इंटीग्रल निकाला फिर उसका इंटीग्रल निकाला। हाँ 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 हाँ, वैसे आप निकाल लोगे। ओके सर। तो पहले आप क्या निकालोगे एल ऑफ टी इंटू साइन टी, है ना। यस सर। साइन टी का तो हमें पता है क्या होता है यहाँ पे। यस सर। तो होगा 1 over s squared plus 1। 1 ओवर स्क्वायर प्लस, यस सर। ठीक है, लेकिन क्योंकि टी है इस कारण यहाँ पे क्या रहेगा सो माइनस d over ds of 1 over s squared plus 1। है ना। यस। तो फिर ये क्या आने वाला है, ये बन जाएगा तुम्हारा यार आपका 2s। निकाला था हमने शायद पहले। हाँ हाँ, कुछ नहीं, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 से निकाला था, है। यस सर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा 2s अपॉन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करो यस सर। तो क्या आएगा अपॉन एस आ जाएगा ना। सो अगर आपने जैसे एक बार इंटीग्रेशन किया था, है ना, यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन किया था, इस कॉलम को देखो ना, आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया था अपॉन एस आ गया था। यस सर। अगर आपने 3 बार इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, जो एक्सप्रेशन है उसके साथ आप क्या कर लो, एस की पावर 3 लगा दोगे ना, यस सर। है ना, क्योंकि आपने 3 बार इंटीग्रेशन करोगे जो भी एक्सप्रेशन है बाई एस करके, है ना, यस सर। ये आ जाएगा, ओह। है ना, सिंपल है। हाँ सर। ये पावर, तो ऐसे करते हैं उसका इंटीग्रेशन। हाँ नहीं ये आ गया ना कॉन्सेप्ट, जीरो से टी, यस सर। है ना। अगर आपने लैपलेस में जैसे इस लैपलेस में इंटीग्रेशन लगाया किसमें, इसमें इसमें अगर आपने इंटीग्रेशन लगा दिया इस लैपलेस में तो क्या होगा, ये हमने पहले निकाला था, यस सर। है ना, ये एक्सप्रेशन निकाला हमने, जो भी एक्सप्रेशन आया हमारा, अगर आपने एक बार इंटीग्रेशन किया जीरो से टी तो क्या होगा अपॉन एस। ओके सर। तो यहाँ पे 3 बार है, 1 2 3 का मतलब अपॉन एस की पावर 3 आ जाएगा, ओके सर। है ना। यस सर। और अगर सर ये लैपलेस नहीं होता और सिर्फ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता तो आपको इंटीग्रेशन करना हाँ पड़ता। राइट राइट, तो पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन करो फिर इंटीग्रेशन करो फिर इंटीग्रेशन करो, ऐसा कुछ, है ना। यस यस। नेक्स्ट टॉपिक देखो, लिखा हुआ है इवैल्यूएशन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन रहेगा, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म।
तब इंटीग्रेशन को हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे। यस सर। हाँ, एक मिनट। यस सर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 0 to infinity t multiplied by e raised to minus 3t into sin t into dt है ना। यस इसे हमें सॉल्व करना है लैप्लेस का मेथड से। ओके, अच्छा लैप्लेस का आपको फॉर्मूला याद होगा है ना? कौन सा सर? लैप्लेस का फॉर्मूला जो था लैप्लेस उसका डेफिनेशन। हाँ राइट राइट राइट। हाँ सर। हाँ, डेफिनेशन क्या था वहाँ पे? एल ऑफ हाँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी 0 से इंफिनिटी e raised to minus of st यस सर f50 dt है ना। यस सर। अब देखो जो प्रॉब्लम है हमारा, इसे हमने ऐसे लिखा 0 से इंफिनिटी e raised to minus of, इसे हमने st लिख लिया t sin t है ना। यस सर। जहाँ पे s की वैल्यू हमने ले लिया 3 -3 नहीं 3 ओनली 3 यस सर। है ना, बराबर है। तो अब ये क्या आ गया? देखो डायरेक्ट ये लैप्लेस का कॉन्सेप्ट आ गया। यस सर। अगर ये लैप्लेस आ गया तो इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हो? अच्छा लैंग्वेज में एल ऑफ टी साइन टी आगे जो t है, अच्छा हाँ है ना, लैप्लेस का डेफिनेशन से
आप इसे लिख सकते हो एल ऑफ साइन टी। एल ऑफ साइन टी का मतलब साइन टी का क्या होगा? साइन टी का बन जाएगा भाई 1/s² प्लस 1 यस माइनस ऑफ डी डी एस, क्योंकि टी यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, टी की पावर 1 है कि नहीं? यस सर, कितना इजी हो जाता है। हाँ हाँ, एक बार समझ में आने से सब कुछ आसान है। यस सर। इसके बाद अब क्या हो गया यहाँ पे? इसके बाद तो इसका हमने किया था ना, क्या आया था डायरेक्ट 2s अपॉन एस एस स्क्वायर। प्लस 1 का होल। यस सर। इसका वैल्यू 3 है तो सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, यस सर। 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 है ना? यस आंसर 3 फैक्ट्स। आ गया 3 अपॉन, बराबर है। यस सर। सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है बुक में, ओके सर। प्रॉब्लम सही है लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलती है। क्या है प्रॉब्लम? है 0 टू इंफिनिटी साइन mt अपॉन t इंटू डी, ठीक है? mt upon t। यस साइन mt अपॉन, सर, साइन का वो कुछ होता है ना, e रेज टू द समथिंग प्लस e रेज टू द समथिंग इज इक्वल टू साइन, कुछ फॉर्मूला होता है ना सर उसका। नहीं नहीं, आप कुछ अलग बोल रहे हो। देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो आप क्या निकालोगे? लैप्लस ऑफ साइन mt, ये क्या बनेगा? m अपॉन m स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस के बराबर s स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। 10 m स्क्वायर, है ना? यस सर। अब इसे आपने सपोज मान लिया f ऑफ s, ठीक है? इसे आपने क्या मान लिया? f ऑफ s। यस सर। तो फिर देयरफॉर लैप्लस ऑफ, अभी हम लैप्लस निकाल रहे हैं, साइन mt अपॉन t, अगर आप t से डिवाइड करो तो इसका मतलब ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी, यस सर। है ना? और यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ एस इंटू डी एस, है कि नहीं? वही होता है ना? यस सर। अच्छा, अभी हम यहाँ निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब एस से इंफिनिटी और आपका ये क्या वैल्यू है? एम डी एस एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो एम कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा यस सर। और इसके लिए क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एस अपॉन एम, रेंजेस फ्रॉम एस टू, ठीक है? यस सर। अब देखो m बाहर निकलेगा, अगर आपने इंफिनिटी पुट किया, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या आएगा? 5/2 माइनस ये बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स एस अपॉन, है ना? क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस देखो आपका बुक में वहां पे m को बाहर नहीं निकाला है ना, m को हो सके उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया हो, बराबर कुछ भी हो, लेकिन m को उन्होंने बाहर नहीं निकाला है। तो ये आंसर हो जाएगा cot इनवर्स s माइनस s ओवर m। cot इनवर्स एस अपॉन m, हाँ ये होगा होगा होगा, लेकिन रुक जाओ अभी, इनवर्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाला होगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, तो हमने क्या निकाला था? हमने लैप्लस निकाला था, है ना? यस सर। हमने निकाला था लैप्लस। यस सर। लैप्लस के डेफिनेशन के हिसाब से
So that implies 0 to infinity e raised to minus st, और यहाँ पे sin mt अपॉन t इंटू dt, इसकी वैल्यू आ रहा है m मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s ऑन। ये क्लियर है? मतलब लैप्लास को हमने डेफिनेशन में लिख दिया। यस सर। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि आपको निकालना क्या था, अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान दो, जो पिंक कलर का लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, साइन एमपी अपॉन टी। यस सर। मतलब ये एक्सप्रेशन हमारा गायब था, कौन सा, ई रेज टू माइनस एस। माइनस एस। इसे हटाने के लिए क्या करोगे, एस टेंस टू 0 रख दोगे। यस अगर अगर एस हमारा 0 बन गया तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। यस सर। तो नीचे लिमिट दे लग बन जाएगी 1। हाँ, अब रुकना ध्यान से। इफ नाउ लिमिट एस टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि अगर यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे लगा लिमिट, यहाँ भी लगना जरूरी है। यस सर। क्योंकि यहाँ भी एस की टर्म है ना। यस सर। tan इनवर्स, और यहाँ पे इनवर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट, अगर m हमारा पॉजिटिव है। सेकेंड पार्ट, अगर m हमारा नेगेटिव। अगर m पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा 0, अगर m नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पाई। ठीक है ना। tan इनवर्स अगर m पॉजिटिव है तो 0 बनेगा, m अगर क्या है, लेस देन 0 है तो पाई बन जाता है ना। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, तो इसे आप देखें ना। अब बता रहा है thus taking limit as s tends to 0, तो फिर क्या होगा, आपने लिमिट लगा दिया यहाँ पे। यस सर। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं ना। यस सर। इन 1 जैसे आपने लिमिट लगाया तो फिर क्या आ गया, 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस st sin mt अपॉन t, साथ में आ गया dt। इसके दो पार्ट आएंगे ना। यस सर। पहला पार्ट अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट m की वैल्यू नेगेटिव। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा 0, पाई बाई 2 माइनस 0 क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2, मतलब ये आ जाएगा m पाई अपॉन 2, है ना। यस सर। अगर पाई आगे आई है तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, दैट मींस माइनस m पाई बाई 2। आपके बुक में m नहीं होगा, उन्होंने गलती से हटा दिया होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, तो इसे आप सेट कर लेना। यस सर। तो कौन सा एग्जाम्पल था ये वही एग्जांपल था, कौन सा, अच्छा 21.16 का सेकंड प्रॉब्लम। हाँ, सेकंड प्रॉब्लम। ओके, यस 21.16 का सेकंड प्रॉब्लम। ये देखते हैं नंबर थर्ड, इसी का है 21.16 का प्रॉब्लम दिख रहा होगा आपको। यस सर। क्या निकालना है हमें, 0 से इंफिनिटी अच्छा, ये समझ में आया होगा, यहाँ पे st होता है तो s की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें, 1, यस सर। है ना। यस। अच्छा, अगर आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा तो ये क्लियर है क्या प्रॉब्लम,
क्योंकि ऐसा हमने पहले करवाया cos AT minus cos BT upon T, इसका लैप्लेस निकालोगी? यस सर। निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसकी जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देना। यस सर। आ जाएगा ना ऐसा? यस सर। पक्का आ जाएगा ना? यस यस। 4 नंबर, 4 नंबर तो भाई लैप्लेस ही पूछा है। 4 नंबर तो सिंपल है यार। 4 नंबर में आप देखो, एग्जाम्पल नंबर 21.15 अभी जो करवाया था, इसका सेकंड पार्ट एक बार देखोगे? सेकंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 21.15 यस सर। सेकंड प्रॉब्लम 21.15 second problem. Yes sir. t 0 to t e raised to minus t sin t upon t into t। Yes sir. और आपसे इस प्रॉब्लम में जो अभी का है उसमें क्या पूछा गया है, 0 से t e raised to minus t sin t upon t into t। तो मतलब आपको बस ये पार्ट निकालना है, तो ये पार्ट तो हमने पहले ही निकाला था ना? Yes sir. है ना? तो बस उसी का है सोल्यूशन, निकल जाएगा ना? Yes sir. तो ये लैप्लेस हमारा कंप्लीट हो गया अभी। हाँ, Yes sir. तो अभी क्या करें, स्टार्ट कर देगा इनवर्स लैप्लेस। हाँ सर चलेगा। तो इसी में आपका इनवर्स लैप्लेस लैप्लेस में देखो आपका जो भी आंसर आता था वो क्या आता था, इन टर्म्स ऑफ एस, है ना? अगर आपने लिखा होगा कोई भी हमारा आंसर आ रहा था इन टर्म्स ऑफ एस आ रहा था, है कि नहीं? Yes sir. किससे भी हमने लैप्लेस निकाला इन टर्म्स ऑफ एस। इनवर्स में क्या है, इसका आंसर आप याद रखना हमेशा, ये आने वाला इन टर्म्स ऑफ टी के टर्म में आएगा, टी के टर्म में उल्टा उल्टा Yes. वर्ड। जैसे ये था हमारा एल ऑफ एफ टी, क्या लिखा करते थे, एफ बार एफ फंक्शन, है ना? Yes sir. तो फिर एल इनवर्स अगर आपने लगा दिया, एल को ट्रांसफर किया, तो ये बन जाएगा एल इनवर्स ऑफ एस एस, ये बन जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ। Yes sir. मतलब जो आपने पढ़ा उसका पूरा अपोजिट, उसका पूरा रिवर्स। Yes sir. डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं ना, डायरेक्ट टाइम इन्वेस्ट करके डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, लैप्लेस ऑफ 1 अपॉन एस कितना आएगा, 1. 1 आएगा, है ना? Yes sir. सेकंड लैप्लेस ऑफ 1 अपॉन एस माइनस एस, सेकंड यहाँ लिखा है, मतलब एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस, ये क्या आने वाला है, E raised to 8. e raised to 80। थर्ड देखो 1 अपॉन एस की पावर है, तो ये क्या बनेगा, टी की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना? वही होता था, टी की पावर n माइनस 1 का क्या बनता था, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n, Yes. ये हो गया। फिर उसी का साथ कुछ नहीं किया उन्होंने, s की जगह क्या पुट किया, s माइनस है
तो n-1 का फैक्टोरियल है नहीं ना? हाँ फैक्टोरियल। अच्छा yes sir. अब यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, 1/s माइनस a रेज टू n सब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e रेज टू 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? Yes sir. So I have e raised to 80 multiplied by t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial. Okay. पांचवा L inverse 1 upon s square plus a square. अच्छा s square plus a square आ रहा है, मतलब साइन का आएगा, तो इसे हमने लिख दिया 1 upon a sin 80. क्लियर है? Yes sir. क्योंकि ये a को ट्रांसफर कर लो, है ना? Yes sir. तो फिर वही आता है ना। तो उसी तरह से आपका सिक्स फॉर्मूला क्या बन गया, L इनवर्स 1 अपॉन इसके जगह हमने अच्छा यहाँ पे चेंज कर लिया थोड़ा सा, अच्छा बाकी S एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कुछ किया। yes sir. ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, cos 80. cos 80। तो साइन में 1/, ये बाहर क्यों आता है? ये क्योंकि कांस्टेंट है ना, जैसे अगर मान लो अगर ए यहाँ पे है, हाँ ये ए कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, ओके सर. ए बाहर आ गया तो इसको हमने नीचे ट्रांसफर कर दिया, ओके सर. है ना। लैप्लास में कोई भी कांस्टेंट रहे या फिर लैप्लास इनवर्स में कांस्टेंट रहे, उसे आप बाहर निकाल सकते हो। ओके सर. पाँच छः सात, L इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए, ये क्या बनेगा 1 अपॉन ए। अब यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स, Yes sir. ठीक है ना। साइन एक्स एक अलग सा नंबर है, बराबर, साइन एक्स। इसी तरह से आपका नंबर 8 लिखा हुआ है, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन रहा है तुम्हारा कॉस एच। बाकी नंबर 9 देख लीजिए, एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी। मतलब ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, अगर आप 9 को इसके साथ कंपेयर करें 5 के साथ, है ना, तो ये तो सेम ही है। Yes sir. इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन बी तो आने वाला है 100%, साथ में एस माइनस ए के लिए क्या आ जाएगा, ई की पावर 80 आएगा, Yes sir. और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन ऑफ Yes sir. 10 देख लीजिए, एल इनवर्स एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या बनेगा, ये भी तो वैसे ही है, Yes sir. E raised to 80 cos BT. cos अब बाकी फॉर्मूला है वो तो स्क्वायर स्क्वायर वाला है ना। Yes sir. चलिए So इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 दिया है, कुछ डेल्टा t होता है, वो क्या होता है? कहाँ पर लिख,
तो हमने पढ़ा था कॉलेज में लैपलास इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी, यस सर। टी सफिक्स में था क्या? वैसे वैसे नहीं, एक्चुअली इट्स लाइक अ डो, डो साइन है वो शायद। ठीक है, देखते हैं, अगर आगे होगा तो हम देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ओके। कि हमें भी आइडिया नहीं है ये सब। देखते हैं अगर आगे अगर ऐसा हो, अगर मतलब आया अभी, क्योंकि यूनिवर्स एक पूरा नहीं हुआ है। यस यस। तो अगर आगे आता है तो फिर बताते हैं आगे। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्जांपल नंबर 21.17। यस सर। इसमें इनवर्स के बाद क्या बचा है? यूनिट स्टेप, फिर आपका कॉन्वोल्यूशन है ना। यस सर। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा। तो आपको पहला प्रॉब्लम दिख रहा होगा ना। यस तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ना एल इनवर्स निकालना है, लैपलेस यस निकालना है, एस स्क्वायर माइनस ऑफ 3s प्लस 4 अपॉन की पावर, ये है ना। यस सर। अच्छा, क्या किया हमने? डिवाइड कर दो, है ना। यस डिवाइड कर लो, क्या आएगा? एल इनवर्स, क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन एस, बराबर। एस स्क्वायर अपॉन एस क्या आ गया? 1 अपॉन एस यस माइनस, देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। एल इनवर्स क्या आया? 1 अपॉन एस। एस पावर 2। ओके, फिर क्या आ गया? 4 in inverse Laplace of 1 over s cubed. अब देखो हमें फॉर्मूला पता है अच्छे से। Yes sir. 1 ओवर इसका क्या है फॉर्मूला? 1। Yes sir. तो डायरेक्ट आप लिखोगे 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एस की पावर 2। 2 का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, Yes sir. तो यहाँ पे आप करोगे तो 2 माइनस 1 है ना, इस Yes फॉर्मूला में sir. सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 So माइनस 1 दिस इज बी 1, दैट मींस 2t squared ना sir? एन की पावर 2 है ना। हाँ so तो सिर्फ t. हाँ 50, वेरी गुड, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या आने वाला है? T squared over 2 ये क्या आ गया? 1 माइनस 3t प्लस plus 2t squared. Yes sir. अच्छा ठीक है। Yes sir. सेकंड, सेकंड देखो पहले तो s प्लस 2 है अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 30। इसे हमें पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक Yes. में इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का ना, 1 अपॉन या कुछ भी है Yes sir. ना। तो इसे हम रखते हैं s प्लस 2। डिनोमिनेटर में आप क्या लिख सकते हो? अच्छा ये 13 जो है, 13 में क्या लिख सकते हो? 4 प्लस 9 ना। Yes sir. तो ये क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। Yes लेकिन आप 4 plus 9 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसे हमने ऐसा सोचा, जैसे स्क्वायर है माइनस 4 है, 4 का मतलब ऐसे लिख सकते हो 2। हम बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। Yes sir. तो यहाँ पे एस है, एस तो है, मतलब क्या आ गया तुम्हारे पास? ए स्क्वायर है, 2 है, ए है, बी है। बी कहाँ से आएगा? यहाँ पे 4 है ना, Yes sir. तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 आएगा ना 4। Yes sir. कंप्लीट हो गया। प्लस क्या चाहिए तुमको? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। Yes sir. हमारे पास 13 है, 4 तो तुमने पहले ले लिया, तो प्लस क्या आएगा? 9 आएगा ना, Yes sir. बराबर है। Yes 2 sir. प्लस 9 13, ऐसा। तो इसे हमने ब्रैकेट में रखा, ये आ गया हमारे पास s माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया यहाँ पे 9।
यस सर। डाउट है यहाँ पे? यस सर। नहीं है ना? डाउट है क्या? नहीं नहीं, डाउट नहीं है सर। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे s-2 है ना, यस सर। इसे हमने फिर बहुत ही चालाकी से लिख दिया, s-2 लिखा प्लस 4 लिखा। क्यों लिखा है समझ में आएगा अभी आपको। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर लैप्लेस लगाते हो तो आई हैव क्या आएगा, एल इनवर्स s-2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये एक रहा कहानी, प्लस 4 बाहर निकला, एल इनवर्स, ये कहानी आ गया s-2 का होल स्क्वायर। बोलिए, आया कुछ समझ में? यस सर। आया ना? ठीक है, मतलब सर s-, दो क्यों आए हैं? क्या, दो दो इनवर्स लैपलेस कैसे आए? एक तो s-2 अपॉन दिस किया, अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। दूसरा 4 अपॉन दिस किया, है ना? ओके सर। अब तुम इस फॉर्मूले को, ये जो लिखा है ना हमने, यस सर, तो वो आ जाएगा ई का, हाँ। है ना? यस सर। क्या लिख सकते हैं, e raised to 2t into cos of t, है ना? यस सर। प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या आ गया, ये आ गया ये वाला, है ना? तो 1/3 e raised to 2t, और यहाँ पे आ जाएगा भाई sin, बराबर है? यस सर। तो डिफिकल्ट है क्या थोड़ा सा? नहीं नहीं सर, मैं बस लिख रही हूँ। मैं खुद से मतलब इतना सब कुछ तो कभी नहीं सोच पाती। हाँ तो वो मानना पड़ेगा। हो गया क्या? अच्छा, अगर हो गया तो इसे हम हटा रहे हैं एक बार नीचे यस। करके, ठीक है, और एक से कर सकते हैं, यस। मतलब यहाँ तक तो आपको करना ही है। अब देखो ये s-2 है ना, यस सर। इसके जगह आप ऐसा कर सकते हैं, एक तरह फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बेहतर है, यस सर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर 2, क्या लिखोगे, e की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे s-2 है ना, यस सर। e की पावर 2, फिर यहाँ पे लिखोगे एल इनवर्स, फिर यहाँ पे आप लिख दोगे s, ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, यस s सर। s स्क्वायर प्लस 3, फिर यहाँ पे वही 4, और यहाँ पे s-2 के लिए e रेस टू 80 बाहर निकला, मतलब 2t, और यहाँ पे आपने लिख दिया एल इनवर्स 1/s-2 का s स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ध्यान सुनना, मैं क्या किया, s-2 है ना, यस सर। उसकी जगह हमने s लिखा, क्या लिखा, उसकी जगह हमने s लिखा। एस। ओ ओके सर, ओके। s लिखने के लिए फिर ये क्या आ गया, ये जो दिख रहा है आपको e की पावर 2t, ये बाहर बाहर निकलना पड़ेगा ना। यस सर। अब इसका फॉर्मूला तो आपको आता है, ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2t, हाँ। और ये आ गया तुम्हारा cos ऑफ यस सर। प्लस 4 e की पावर 2t तो है, और ये क्या आ गया, यह जाएगा 1/3 साइन ऑफ, यस ये, सर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है s-2 की जगह s लिखने के लिए। यस सर। अच्छा,
पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं आता है ना? नहीं सर। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसके आगे का आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। सर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्या पार्शियल फ्रैक्शंस? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी सिंपल है। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन हमारा इंटीग्रेशन में यूज होता है, तो इसको अभी स्टॉप करते हैं यहाँ पे, है ना? यस सर। विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन आपका, तो ये भी एक चैप्टर है क्या तुम्हारा? हाँ सर, लैपलास सॉल्व लैपलास यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस होता है। हाँ मतलब ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट में कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको दिमाग में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, याद नहीं करना। मान लो ऐसा कुछ x माइनस वन एक्स प्लस टू, ऊपर में कुछ फंक्शन, इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे? 3 है ना? यस सर। नेक्स्ट जो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करो, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, है ना? ओके सर। द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यस सर। तो सेम भी नहीं होना चाहिए, बराबर? सेम भी नहीं हो सकता। हाँ, सेम भी नहीं हो सकता। ओके सर। क्या होना चाहिए? हमेशा इक्वल इक्वल नहीं होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। यस सर। मान लो यहाँ पे हमने दे दिया आपको x माइनस फोर, सपोज ऐसा दे दिया, यस सर। है ना? तो इसको आप किस फॉर्म में लिखो? इससे हमेशा a कांस्टेंट, x माइनस वन प्लस b x प्लस टू, और ये हमेशा क्या होना चाहिए? फैक्टर में होना चाहिए ना? यस सर। फैक्टर समझ रहे ना आपको, मतलब ये फैक्टर में होना चाहिए। The degree of numerator should always be less than degree of denominator, हाँ correct? हाँ हाँ, वही, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, Yes, sir. प्लस p अपॉन x माइनस, Yes, sir. ये हो गया कहानी, Yes, sir. मतलब लीनियर है ना? Yes, sir. इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। Yes, sir. अब आप सोचो थोड़ा सा, अगर आप इंटीग्रेशन मतलब कर रहे हो ना, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है ना? Yes, sir. उसी तरह वो तुम्हारा लैपलेस इनवर्स में भी वैसे ही होगा, इसका जो भी करोगे लैपलेस में, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब सोचो इसके बारे में, इसका अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया? मतलब ln ऑफ x माइनस वन, Yes, sir. है ना? इसका भी सिंपल है, इसका भी क्या बन जाएगा? ln ऑफ x Yes. प्लस टू, इसका भी क्या आएगा? ln ऑफ x माइनस। Yes, sir. तो पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है ना? Yes, sir. इसका यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करते लेकिन सर इसमें अच्छा नहीं, तो A, B and C are different constants. हैं। हाँ मतलब कांस्टेंट है, डिफरेंट हो जाएंगे ऐसे को मतलब नहीं है, दे आर और कांस्टेंट। ऐड होने के बाद A plus B plus A और B और C is equal to x minus 4. नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा? एलसीएम करोगे? एलसीएम, Yes, sir. एलसीएम करने से क्या है समझ में आ रहा है? अगर आपने सपोज एलसीएम किया है, एलसीएम क्या है? x माइनस वन, इस पार्ट को सॉल्व करना है, Yes, sir. x प्लस टू एक्स माइनस, Yes, sir. a मल्टीप्लाइड बाई क्या आने वाला है? X plus 2. हाँ, तो समझ गए? तो आप बोल रहे थे a प्लस बी प्लस, X minus 1. हाँ वो नहीं होने वाला है ना? Yes, नहीं sir. Okay, sir. तो ऊपर वाला is equal to x minus 4. हाँ, ऊपर वाला टोटल। अब देखो ये अगर कैंसिल हो जाए तो x माइनस फोर बराबर जो आप बोल रहे हो, Yes. मतलब जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू x माइनस फोर आप लिख सकते हो, Yes, sir. है ना? लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे? इनको कंपेयर करोगे। Yes, sir. कंपेयर कैसे करोगे? डिग्री चेक करके, मतलब पूरे को मल्टीप्लाई करो, है ना? Yes, sir.
पूरे को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे x का क्या देखो कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे जो x स्क्वायर आएगा उसकी भी कोफिशिएंट क्या है 0 होगी। सर रिपीट कर सकते हैं? ये जो दिख रहा है आपको x माइनस 4, यस सर। यहाँ पे x स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो तो 0 है ना। यस सर। तो और जो यहाँ से x स्क्वायर की कोफिशिएंट आएगा, है ना, आएगा ना, एक आएगा a b c, उसकी यस वैल्यू 0 बन जाएगी। यस सर। लेकिन वो काफी डिफिकल्ट लग रहा है ना, या है ना। उसे करने के लिए और एक मेथड हमें सोचिए, और एक मेथड है शॉर्टकट मेथड। क्या करना है, अगर आपको a निकालना है, यस सर। लेकिन ये वैलिड सिर्फ इसी के लिए है ना जिसकी पावर जो अकेला हो, मतलब पावर जिसका 1 हो। यस सर। तो टू फाइंड a को निकालने के लिए आप ये देखो ये कब 0 हो रहा है, ये कब 0 हो रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करने से है। यस सर। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, ठीक है, ध्यान से आप। यस सर। अगर आपने x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आप लिखोगे ऐसा, a बराबर, ध्यान सुना, 1 आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, हाँ, 1 आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया तो क्या ये 0 मतलब अनडिफाइंड हो गया है ना, हाँ सर। यहाँ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ भी अनडिफाइंड होगा। कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे, जो जो टर्म 0 नहीं देगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 माइनस कितना गया, यहाँ पे माइनस 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस, है ना। यस सर। So that means I get 1. तो सिंपल है ना। यस सर। Similarly, to find b, अगर हमें b को फाइंड करना है यस सर। तो आप x के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, -2। -2, है ना। यस सर। तो b बराबर, लेकिन -2 आप यहाँ नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, यस सर। है ना। तो b बराबर क्या आएगा, -2 -4 अपॉन -2 -1, यस सर। तो यहाँ पे -2, बाकी आप जो आंसर होगा वो नहीं लिखना। यस सर। Similarly, to find c निकालने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह, +3। क्या गया यहाँ पे 3 माइनस 4, 3 माइनस 1, देन अगेन 3 प्लस 2, यस। 0 को आप अवॉइड करोगे ना। यस सर। ये हो गया हमारा एक फॉर्म। इसी तरह और भी फॉर्म है, जैसे लिख लो परफेक्ट एक्स, यहाँ भी मतलब वही कहानी है, ऊपर की डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो सबके लिए वैलिड है। यहाँ पे क्या है ना, होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में अगर आप देखो क्या है, होल स्क्वायर आ गया ना। यस सर, लेकिन सर ऊपर क्या लिखा है? px मतलब फंक्शन ऑफ x। अच्छा अच्छा px। हाँ p, चलो ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग,
नंबर सपोज हमने ले लिया x माइनस 4 है ना। यस सर। x माइनस 4, तो ये क्या आएगा ध्यान से ना, a अपॉन x माइनस, ठीक है, a अपॉन x माइनस प्लस b अपॉन, यहाँ लिखोगे आप x माइनस 2 का होल। अगर रूट्स रिपीटेड है यस तो सर। एक बार आप पावर 1 डालोगे, एक बार 2 डालोगे, है ना। ओके। स्टॉप, ठीक है, c अपॉन x प्लस b आ गया। यस सर। अगर सपोज अगर पावर 3 रहता है तुम्हारे पास, मान लो अगर सपोज ऐसा है x प्लस 5 x माइनस 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2, इसे आप क्या लिखते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x minus 1 squared प्लस and then b अपॉन 3 upon x minus 1 cubed. प्लस b अपॉन, तो बच गया X plus 2. Yes sir. तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे ए बी सी का वैल्यू निकालना। पहले तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, Yes sir. सी की वैल्यू भी आ जाएगी। ए के लिए क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 2 पुट करोगे, Yes sir. तो फॉर ए पुट एक्स बराबर 2, तो 2 आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 ऑन 2 प्लस 3 5, ये आ गया। सिमिलरली फॉर सी पुट एक्स की वैल्यू माइनस, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 7 ऑन माइनस 3 आपने सब्स्टिट्यूट किया, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25। Yes sir. अभी देखो b का वैल्यू, क्योंकि b का वैल्यू अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करो तो आएगा नहीं, क्योंकि जो हमने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया वो किसके लिए बताया, सिर्फ और सिर्फ लीनियर के लिए। Yes sir. अगर आपको b का कोफिशिएंट लाना है Yes sir. तो हमने जो ये मेथड किया था ना, ये मेथड आपको एप्लीकेबल कर मतलब करना पड़ेगा। कैसे करेंगे एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लो, इसका क्या होगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या है, X minus 2 squared. स्क्वायर नहीं होगा, x माइनस 2 होगा, x प्लस 3 b सर मल्टीप्लाई, x minus 2 कैसे आया? हाँ x minus 2 कैसे आया? इसको अगर एलसीएम होते ना, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तुम Yes sir. तो क्या आएगा, x माइनस, ये जो नीचे का एक्सप्रेशन है इसे आपने इससे डिवाइड कर दो x माइनस 2 से, क्या बचेगा, एक एक बचेगा ना आपका x माइनस 2, Yes sir. तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो x minus 2 squared ही है लेकिन आपने नीचे से कट कर दिया है। कहाँ करते हैं, सर a को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना x minus 2 से, हाँ तो वो मुझे समझ में नहीं आया। ये वाला, ये आपका एलसीएम लिया ना, तो मान लो ऐसा रहा 1/5 स्क्वायर प्लस 2/5, है ना। यस सर। हाँ समझ आ गया, एलसीएम लोगे 5 स्क्वायर, यस सर। क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय क्या 5 आएगा ना, हाँ अच्छा। ठीक है, ठीक है।
ओके ओके, यस यस। यहाँ पे तो वैसे ही है ना उस हिसाब हाँ से। तब क्या आएगा यहाँ पे 3 अपॉन हट गया, निकालना क्या था, हमें बी निकालना है ना। यस सर। तो ए का वैल्यू और सी का वैल्यू तो हमें पता है ना। हाँ हाँ। अब क्या करोगे यहाँ पे x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या कर लो 1 है ना, एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर लो। सर वो तो 3 है ना। नहीं नहीं, वो तो देखो -3 करने से आएगा नहीं ना तुम्हारा, हाँ हाँ हाँ। है ना, क्योंकि वो तो पहले हमने पुट कर लिया है -3 का। Yes, sir। तो तो क्या वैल्यू लेंगे एक्स की। हाँ x की वैल्यू कुछ भी ले भी लो, लेंगे मतलब तो चलेगा। हाँ कुछ भी, एक काम करो 2 ले लिया हमने, 3 ले लिया है ना, सॉरी 2 एंड Yes, -3, उसको छोड़ के कुछ भी, तो सबसे ओके। अच्छा नंबर 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 0, यस सर। ओके, तो अगर आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, तो पुट x बराबर 0, तो देन वी हैव -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा 0 -2 -2 -2 टाइम्स -6 से, है ना, -6। ए, और यहाँ पे प्लस 3b, यस और सर। यहाँ पे +4। यस सर। तो 3b की वैल्यू क्या आएगी, 6 से +4 -4c +4। प्लस माइनस -4 होगा। यस सर। ये सब +4 होगा ना। नहीं नहीं, ये -4 तो है ही ना, सबको ट्रांसफर किया ना हमने उधर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप ओके ओके। सबको सिस्टम को है, ओके सर, या। सीबी को अकेला रखा, तो फिर अब तो हो ही गया। ए की वैल्यू क्या है, -2/5, सी की वैल्यू क्या है 7/25, है ना, यस सर। तो ये बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। यस सर। तो ये एक फॉर्म है। ओके सर। और कोई फॉर्म, ये लिख लो, और एक फॉर्म लिखा है, एक फॉर्म है, ऐसा फॉर्म है ना। अब क्या है ना, x² प्लस समथिंग कांस्टेंट है ना, मतलब होल स्क्वायर नहीं है। यस सर। तो आप यहाँ लिखोगे ना x² प्लस 4, ऊपर में आप लिखोगे ax प्लस b, क्या लिखोगे ax प्लस b, मतलब क्वाड्रेटिक है तो ये बन जाएगा लीनियर, ओके है ना, सर। ये क्वाड्रेटिक है तो ये बन जाएगा लीनियर, और बाकी तो उसके लिए समझ में आ गया होगा आपको, c अपॉन, तो बस ये चीज है, अगर x² की पावर है तो ऊपर में हमें क्वांटिटी लिखना है। तो x² + 4 कहाँ से आया। अच्छा 4, सॉरी 4 क्यों आएगा, नहीं है, तो मान लेते तुम्हारा 2 आएगा, है ना, ओके सर। ठीक है, यही है तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन, ओके सर। इसके बाद और कुछ है नहीं। ठीक है ना,
यस सर। ठीक है, फिर यहाँ तक रहा याद है ना, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। तो यहाँ तक आप देख लो, बनाओ कुछ एक्सरसाइज। तो आप मुझे लास्ट क्लास और इस क्लास का रिकॉर्डिंग भेज देंगे या सुनील सर को बोल देंगे भेजने के लिए? नहीं, वो तो सर आपको लास्ट क्लास का भेज दिए थे ना। नहीं सर। लास्ट क्लास का नहीं भेजा है, नहीं सर। यूट्यूब में देखना तो शायद रिकॉर्डिंग हुआ होगा। तो लिंक अनलिस्टेड होता है ना, क्योंकि लिंक तो मुझे उनको मुझे भेजना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही नहीं मिल। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हम सर को बोल देते हैं ना, लास्ट क्लास का भी और इसका भी। हाँ, यस सर। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, बाय।